जैसा कि एपिसोड 1 में हमने देखा कि जियान ने वृद्धा लोटस को छोड़ दिया था जो नियान को लगने वाला ही है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और उस धमाके से बचने के लिए वहां सभी लोग आसपास एक सील इकट्ठा करने लगते हैं। अब धमाका कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तभी हम जियान के पिता जिहान को देखते हैं जो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। इधर धमाका हो जाता है और उसमें नियान घायल हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जियान विंग्स का यूज करते हुए उसे फ्लाइंग कमबैक करने लगता है। अब सबको पता है कि नियान के पास उतनी ताकत नहीं है जितनी कि जियान के पास है। इसीलिए यूनसेक के एम्परर को भी पता चल जाता है कि जीत किसकी होने वाली है। उसे अपनी इज्जत का डर भी लगने लगा था। इधर नियान घायल होने के बाद भी अपनी तलवार से लड़ रही थी और जियान उसके वार से बचकर उसके करीब आ गया है। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। ये 3 ईयर एग्रीमेंट के बारे में सोचते हैं। नियान कहती है उसका ये फैसला गलत था और उसे ये भी मालूम है कि जियान उससे बदला ले रहा है। वो नियान को हराकर ही रहेगा और नियान को पछतावा भी होता है। यहाँ जियान भी कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी किया अपने सपनों के लिए किया और तुम्हारी ये बहुत गलत चॉइस थी जिससे हमें इतने सालों तक सब सहना पड़ा और ये मेरा बदला नहीं, मेरी 3 साल की मेहनत का फल है जो मुझे आज मिल रहा है। इधर नियान सोच रही थी अगर वो जियान से हार गई तो उसे उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा, मगर जियान कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये एग्रीमेंट खत्म होगा तो तुम चाहो तो यंग मास्टर के रूप में काम कर सकती हो। अब ये दोनों नीचे आ जाते हैं और नियान अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मगर इसके बाद मुझे डाइवोर्स लेने होंगे और अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली की काफी बदनामी होगी। और इसी टेंशन में वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है। वो अपना गला काटने वाली होती है कि तभी जियान आकर उसे रोक लेता है। वो नियान से कहता है तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्रीमेंट आज से पूरा हो गया है। अब जियान वो पेज फाड़ देता है जिस पर दोनों का एग्रीमेंट लिखा हुआ था। जब जियान यहाँ से जाने लगता है तभी यूनसेक का एम्परर उसे रोकता है। तभी एक आदमी यूनसेक के एम्परर के कान में कुछ कहता है और यूनसेक का एम्परर सबके सामने ये बताता है कि ये वही है जिसने मोजेक को मारा था, क्योंकि इसका फाइटिंग पैटर्न उस इंसान से मिलता है जिसने मोजेक को मारा था। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जियान कहता है किसी का फाइटिंग पैटर्न सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उसने ही मोजेक को मारा होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि मैंने मोजेक को मारा है तो इसका मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने इतने बड़े इंसान को मार दिया जिसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। अब यूनसेक का एम्परर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नियान से पूछता है कि तुमने भी उस समय उस आदमी को मोजेक को मारते हुए देखा था, क्या तुम्हें उसकी फाइटिंग स्किल याद है, क्या वो इसके जैसा दिखता है। इस पर नियान कहती है काफी टाइम बीत चुका है, इस वजह से मैं कुछ नहीं जानती। अब यूनसेक का एम्परर वहां पर मौजूद सभी से पूछता है कि क्या आप सभी ने व्हाइट फ्लेम्स का यूज करते हुए इसे देखा है, क्योंकि मोजेक के मरते समय भी व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुई थी। जिस पर मौजूद सभी जियान का साथ देते हुए कहते हैं हमें कुछ याद नहीं है। अब यूनसेक का एम्परर कुछ भी सिद्ध नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जियान वहां से जाने लगता है। यूनसेक का एम्परर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जियान नहीं रुकता है। तभी वो अपने आदमियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देता है। उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जियान आसानी से उन सबको मार गिराता है। तभी यूनसेक के एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे ताकतवर 3 योद्धाओं को उसे लड़ने के लिए भेज देता है। उनकी और जियान की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद जियान उनसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो तीनों अपने आसपास शील्ड प्रोड्यूस करके उसे फंसा देते हैं। जियान वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और वो दुखी होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर नियान भी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ आसपास बर्फ जमने लगती है। वो तीनों बर्फ में जम जाते हैं क्योंकि आइस एम्परर उसे बचाने के लिए आ गए थे और वो उस शील्ड को तोड़ देते हैं और जियान वहां से निकल जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।